हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सपना सोनी। ये स्टूडेंट हम पढ़ा रहे थे रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर में एक टॉपिक बचा था मल्टीप्लाइंग रेशनल नंबर एंड डिवाइडिंग रेशनल नंबर। मैंने आपको सिखाया था एडिशन ऑफ रेशनल नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। आई होप कि आपको प्रीवियस वीडियो समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मल्टीप्लाइंग रेशनल नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है? इफ ए अपॉन बी, क्या है ये रेशनल नंबर? ए अपॉन बी। If A upon B and C upon D where B and D not equal to 0, जैसा कि मैंने बताया था कि रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, तो if A upon B and C upon D where B and D not equal to 0 are two rational number, then A upon B into C upon D क्या होगा? A into C upon B into D means प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर दो रेशनल नंबर है उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप क्या करना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, चलिए कि एग्जाम्पल के थ्रू ये थ्योरी जो भी लिखा है उसको हम समझाते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, रेशनल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे एक रेशनल नंबर ए अपॉन बी की वैल्यू क्या होगी? मान लीजिए दिया है 2/3। ओके, सपोज दैट ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3 एंड सी अपॉन डी की वैल्यू क्या दे दिया है? फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 5/7 बोल दिया है कि मल्टीप्लाई ए बाई बी इंटू सी बाई डी। ठीक है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? लिखोगे ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी। मैंने अभी आपको क्या बताया कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए, तो इसके लिए वैल्यू पुट कर देते तो क्या होगा? ए अपॉन बी की वैल्यू 2/3 है और सी बाई डी की वैल्यू क्या है? 5/7। क्या है? 5/7। ओके, तो आपने क्या करना है? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा? 2 5 जा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 जा 10 हो गया और 3 7 जा 21। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया a इंटू सी अपॉन बी इंटू डी इज इक्वल टू 10 अपॉन 20। दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, कभी कभी क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई एक ऐसी वैल्यू होती है जो दो किसी के टेबल में दोनों आते हैं। मीन्स हम क्या करते हैं, कोई एक ऐसा टेबल चूज करते हैं जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो जाए या दोनों किसी टेबल में आए तो हम कट कर देते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा कि दो रेशनल नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेके और समझाते हैं कि कैसे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। फॉर एग्जाम्पल ए बाई बी की वैल्यू ले लीजिए आप 25 अपॉन 36। ओके, 25 अपॉन 36 है ए बाई बी की वैल्यू एंड सी बाई डी की वैल्यू आप ले लीजिए 12 बाई 35। ओके, 12 बाई 35। ओके, आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है? ए बाई बी इंटू सी बाई डी, मतलब दोनों रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करना है, देखिए कैसे करेंगे। ए बाई बी इंटू सी बाई डी। आप चाहे आप क्या करिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कैसे करते हैं। 25 अपॉन 36 इंटू 12 अपॉन 35। आपने क्या करना है, या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल हो जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकन हो जा रहा है, तो हमको कैलकुलेशन को इजी करना है। क्या करना है? इजी बनाना है। तो उसके लिए आपको एक ऐसा टेबल चूज करिए। आप माइंड में ये रखिए कि क्या कोई ऐसा टेबल है जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है या कुछ कट सकता है। तो हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान में रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। कभी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कैंसिल आउट नहीं करते या कट नहीं करते किसी टेबल से। जब भी कोई टेबल चूज करेंगे तो उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें 25 और 35 दोनों आते हैं? तो आपको यस 5 के टेबल में क्या आते हैं? 25 और 35 दोनों आते हैं। कैसे? 5 5 जा 25 एंड 5 7 जा 35। कट गया? ये नहीं, जरूरी नहीं कि केवल यही इस
टेबल कोई भी टेबल चूज करके हम इसके न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट करें, ऐसा कोई रूल नहीं है। जब आप इसके भी डिनोमिनेटर को इससे कैंसिल आउट कर सकते हो। बस इतना ध्यान में रखना कि हम कोई रेशनल नंबर में कोई एक ऐसा टेबल चूज करते हैं जिससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट या कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर हमने क्या किया, 5 का टेबल चूज किया तो 25 होता है, 5 5 से 25 एंड 5 7 से 35। सिमिलरली ये देखिए कोई टेबल चूज कर ली जिससे 12 और 36 दोनों कैंसिल आउट हो जाए, तो आप कहोगे 12 1 12, ठीक है, 12 1 12 एंड 12 3 36, ठीक है। अब क्या होगा, क्या कोई टेबल है जिससे 3 और 7 या 5 कैंसिल आउट होंगे? नहीं होंगे। तो आप क्या करोगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। सिमिलरली 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 3 7 जा 21। अब कोई टेबल ऐसा चूज है नहीं जिसमें 5 और 21 दोनों आते हैं, है ना। तो ये दिस इज योर आंसर, 5/21 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए ऐसे ही रेशनल नंबर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो उनका रूल्स क्या बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई। जहां कहीं भी क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट दिख जाए तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं मल्टीप्लाई के रेशनल नंबर में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए मिक्स फ्रैक्शन में होगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 होल 3 बाई ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। चलिए 4 होल 3 बाई 5, ओके, 4 होल 3 बाई 5। आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 3 होल 2 बाई 6, ठीक है। 6 ले लीजिए, चाहे आप 7 ले लीजिए, ओके। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, आप इसको किसमें चेंज करोगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में। किसमें चेंज करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सोल्यूशन कैसे करोगे, आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 20 में 3 को ऐड किया 23। आई होप कि आपको ये चेंज करने आ गया है। चलिए नहीं आएगा, देख लीजिए कैसे चेंज करते हैं। 4 होल 3 बाई 5 को कैसे चेंज करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20 हो गया, ठीक है। जो आंसर आता है उसमें जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है उसको ऐड करते हैं, 23 आ गया। ये डिनोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज, ओके। कैसे हुआ आपको समझ में आया। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आता है उसको 3 जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर। तो ऐसे आ गया 23/5। सेम प्रोसेस से इसको भी चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इंटू हो गया 3 7 जा 21, ठीक है, 22 23 हो गया, ऐड करेंगे तो अपॉन 7, ठीक है। आप 23 को 23 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 5 को 7 से। क्यों, क्योंकि कोई ऐसा टेबल नहीं जिसमें आपका 23 या 5 आए या 23 7 है या 23 5 आए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, आपको न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, जब कोई टेबल नहीं सिलेक्ट हो पाता जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो, तो आप क्या करना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या होगा आंसर। आप 23 को होल स्क्वायर कर दो, नहीं ऐसे मत, चलो इधर देखिए, लिखेंगे आप 23 इंटू 23 कर लीजिए अपॉन 5 इंटू 7, ओके। तो आपने आंसर ये कैसे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं 23 का स्क्वायर। एक मिनट ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अपॉन 5 7 35, ठीक है। मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेते हैं। 23 जा 23 का स्क्वायर कितना होता है, 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है, 9 12 एंड 6, ठीक, 529। तो डिनोमिनेटर कितना आ गया, 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। जब 23 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो 529 आ गया और 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, उसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज कर सकते हैं, जब कभी भी डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से लेस होता है तो
तो हम फर्दर डिवीजन पॉसिबल होता है। ओके, तो हमें क्या करना है, डिवाइड कर सकते हैं, चाहे आप यहीं पे आंसर लिख लीजिए, ये भी आप करेक्ट आंसर, ठीक है। आप चाहे डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ पर छोड़, ये आपका आंसर होगा। आई होप कि मल्टीप्लाइंग रेशनल नंबर आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। जिस किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका आंसर आपको बताएंगे, ठीक है। आप हो सके इस वीडियो को जितना हो सके आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है डिवाइडिंग रेशनल नंबर। किसी दो रेशनल नंबर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं, एक टॉपिक है, आप ही देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। ध्यान से देखिए कि अब डिवाइडिंग रेशनल नंबर कैसे हम डिवाइड करेंगे। आप सभी बच्चे ध्यान से देखिए इसको। डियर स्टूडेंट, एक टॉपिक है डिवाइडिंग रेशनल नंबर, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, डिवाइडिंग रेशनल नंबर। इसके पहले मैं थोड़ी सी चीजें भूल गई थी आपको बताना कि जब सिंबल उसमें लगा हुआ, इसके पहले मैं क्या बता रही थी, मल्टीप्लाइंग रेशनल नंबर। उसमें देखिए मैं जो नॉर्मली क्यों प्लस कर लिया था, मान लीजिए कोई एग्जांपल में माइनस आ जाता है तो साइन का कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, साइन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जब मल्टीप्लीकेशन के केस में, ठीक है। तो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, मल्टीप्लीकेशन के केस में साइन जब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस, ओके। और माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा माइनस। माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, माइनस। मीन्स कहने का मतलब है कि सेम साइन का मल्टीप्लाई, सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब +2 इंटू +3 या +2/3 इंटू +4/6 जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा। या अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -2 इंटू -3 तो क्या होगा, माइनस माइनस मिलकर हो जाते हैं प्लस। इवन टाइम अगर माइनस है तो उसका आंसर प्लस में होगा, ओके। इवन टाइम मतलब 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम हो तो उसका ये सिंबल आंसर में क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। कह रहा है कि अपोजिट साइन का मल्टीप्लीकेशन हमेशा निगेटिव होता है। अगर एक नंबर एक रेशनल नंबर प्लस में हो और दूसरा रेशनल नंबर माइनस में हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। सेम चीजें यहाँ भी है कि अगर पहला रेशनल नंबर निगेटिव सिंबल में है और दूसरा रेशनल नंबर पॉजिटिव सिंबल में है तो उसका भी आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। जब अभी हम मिसलेनियस क्वेश्चंस कराएंगे सिंप्लीफिकेशंस के, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब एक साथ होंगे, बोर्ड मॉस का रूल लगेगा, तो आपको बताएंगे कि कैसे करेंगे क्वेश्चन। अभी चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है ये डिवाइडिंग अ रेशनल नंबर। किसी रेशनल नंबर को हम कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ध्यान से देखिए सभी बच्चे। इफ a by b and c by d, if a upon b and c upon d where b and d are not equal to 0 are two rational numbers where a upon b divided by c upon d is equal to क्या होगा, फर्स्ट रेशनल नंबर आर फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज, मीन्स जैसा है वैसे लिख दीजिए a upon b। और ये जो c upon d से हम डिवाइड करते हैं ना, उसको हम क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल। मीन्स सेकेंड रेशनल नंबर में उसी को चेंज करेंगे तो उसके लिए डिनोमिनेट, ये क्या है, डिवीजन के केस में, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि डिवीजन के केस में फर्स्ट रेशनल नंबर एज इट इज, फिर ये जो डिवीजन का सिंबल बना है उसको किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में, ओके। मल्टीप्लाई के सिंबल में चेंज करिएगा। सेकेंड रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, जैसे अब तो ये मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो गया, तो वही मल्टीप्लीकेशन वाले रूल्स कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो a इंटू डी अपॉन b इंटू सी, वे d बाई सी क्या कहलाएगा, d बाई सी। ध्यान से रखिएगा, इसका एक या दो नंबर में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, छोटा सा इजी सा है, बट माइंड में आप रखिएगा कि ये क्या है, d बाई सी इज द रेसिप्रोकल ऑफ c बाई d। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए ध्यान से, अगर कोई पूछ दिया कि 2/3 का रेसिप्रोकल बताओ तो आप क्या कर देना, अपोजिट कर देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो आप क्या लिखोगे, रेसिप्रोकल। ध्यान से देखिए आप लोग, रेसिप्रोकल ऑफ 2/3
2/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ठीक है, मान लीजिए यही माइनस सिंबल में होगा तो माइनस सिंबल रहने दीजिएगा, हो जाएगा -3/। ठीक है, चलिए ये हो गया, समझ में आया। अब इसका भी साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं कि डिवाइड के केस में क्या साइन कन्वर्जन है। सेम चीजें हैं कि प्लस को प्लस से डिवाइड करोगे तो प्लस होगा, माइनस को माइनस से डिवाइड करोगे तो प्लस होगा। मीन सेम साइन का डिवीजन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट अपोजिट साइन का डिवीजन हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर एक रेशनल नंबर प्लस में हो दूसरा माइनस में होगा तो आंसर क्या आएगा, हमेशा निगेटिव सिंबल्स में। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 5/14 इज डिवाइडेड बाई 7/10। सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए इसी रूल्स के अकॉर्डिंग हमको चेंज करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको, ध्यान से देखिए सभी बच्चे। 5/14 इज डिवाइडेड बाई 7/10, तो इसको इरेज करते हैं। चलिए इधर कर लेते हैं, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, 5/14 डिवाइडेड बाई 7/10। तो आपको कैसे इसको डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट रेशनल नंबर इज एज इट इज, जैसे दिया है उसको ऐसे ही करना। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चे, 5/14 जैसे है वैसे लिख दो, तो से लिख दिया। फिर क्या करेंगे, ये जो डिवीजन का सिंबल है इसको चेंज करिए मल्टीप्लाई। तो ये अब क्या करेंगे, सेकेंड रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल निकालेंगे। मीन्स डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, तो जाएगा 10/7। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि कोई ऐसा टेबल चूज करेंगे जिससे कहीं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होते हैं। अगर नहीं होंगे तो लास्ट ऑप्शन क्या बचेगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करिए। ठीक है, तो अब क्या करना, चेक कर लीजिए। तो हाँ देखिए, एक 2 के टेबल में 10 भी आता है और 14 भी आता है कि नहीं। 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14, है ना। चलिए फिर अब क्या करेंगे, 5 आगे ये 5/7 और ये भी हो गया 5/7। कभी कभी बच्चों क्या करते हैं, कुछ बच्चे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल आउट करते हैं, तो ये माइंड में रखिएगा, कभी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल आउट नहीं होता। जब कभी भी होगा तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर। ओके, तो आप क्या करना, आपको ऐसा टेबल नहीं जिसमें 5 और 7 एक साथ आते हो, तो आप क्या करना, मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 5 5 से हो जाएगा 25 एंड 7 7 जा 49। दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, चलिए ये तो पॉजिटिव सिंबल में ले लिया। एक क्वेश्चन हम लेते हैं निगेटिव सिंबल में, देखिए आप सभी बच्चे समझ में आ जाएगा सभी बच्चों को। इसको एरेज कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए सभी बच्चे, आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने समझाया था, आज मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझाया है। ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे -3 होल 2/5, -3 होल 2/5 डिवाइडेड बाई 4 होल 1/2। ठीक है, डिवाइड करना है तो कैसे करोगे, पहले इसको चेंज करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इस डिनोमिनेटर से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे होल को, तो कितना होगा, 5 3 जा 15 और 15 + 2 कितना होगा, 17 -17/5। अब क्या करेंगे, डिवीजन का सिंबल है तो इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8, है ना, 4 2 जा, पहले आप चेंज करिए, ऐसा करिए, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में सबको चेंज करिए। 4 2 जा 8, 8 + 1 कितना हो गया, 9/2। ठीक है, सेकेंड स्टेप पे क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप पे देखिए -17/5 एज इट इज हो जाएगा। ये डिवीजन का सिंबल है तो मल्टीप्लाई में, और 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में और 9 चला जाएगा डिनोमिनेटर में। क्यों, क्योंकि सेकेंड फ्रैक्शन का हमको क्या निकालना होता है, रेसिप्रोकल। ओके, अब क्या करेंगे, अब चूज करेंगे कोई टेबल जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों आते हैं। तो ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 17 और 5 या 17 9 या 2 5 आए, नहीं है। तो आपने मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और सिंबल प्लस का होगा या माइनस,
क्योंकि माइनस ये देखो ये रेशनल नंबर सेकंड रेशनल नंबर पॉजिटिव है एंड फर्स्ट रेशनल नंबर क्या है नेगेटिव है। तो अपोजिट साइन में होते हैं, जब अपोजिट साइन में रेशनल नंबर होते हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है ऑलवेज नेगेटिव। सेम साइन में हो चाहे पॉजिटिव में हो दोनों रेशनल नंबर चाहे नेगेटिव में तो आंसर पॉजिटिव आता है। ठीक है, बट ये अपोजिट साइन में ये प्लस में रेशनल नंबर और ये माइनस में है तो आंसर निगेटिव। चलो मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से तो कितना आएगा -34 अपॉन 45। दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। मान लीजिए दोनों सेम साइन में तो कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 होल 3/7 डिवाइडेड बाई 3 होल 2/5। ठीक है, इसको क्या करना है, ये मान लीजिए माइनस में है और ये भी माइनस में, ठीक है, ये भी माइनस में ऐसे। अब आपको इसको डिवाइड करना है तो कैसे करोगे, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो चेंज करिए कैसे होगा, 7 से 4 को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, जो आएगा उसको ऐड करिए 3 से 4 7 28 और 3 ऐड करिए कितना आएगा 31 -31 अपॉन 7। ठीक है, फिर ये क्या करेंगे, ये डिवीजन का सिंबल है एज इट इज और इसमें भी चेंज करेंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 5 3 जा 15 और 15 2 कितना हुआ 17 -17 अपॉन 5। ओके, फिर जैसा मैंने डिवीजन का रूल्स बताया था बेटा बस वैसे ही करना है। फर्स्ट रेशनल नंबर एज इट इज, ठीक है, और सेकंड रेशनल नंबर में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल को जान लीजिए, ये डिवीजन का सिंबल है, किसमें चेंज होगा मल्टीप्लाई में। और सेकंड रेशनल नंबर में क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल, बट साइन हमेशा न्यूमरेटर में ही रहता है माइनस अगर अकेले है तो इसको लिखोगे -5/17। ओके, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब देखिए कोई टेबल चूज करिए जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो आपने मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक बार। तो क्या करेंगे, ये देखो सेम साइन हो गया, माइनस माइनस मिलकर के हो जाएंगे प्लस। मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई के केस में सेम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर बचा 13 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 65 हो गया। 7 को 17 से मल्टीप्लाई करिए 119। दिस इज योर आंसर। माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे प्लस। ओके, आई होप कि आपको डिवीजन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा, हम इसका आंसर आपको देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन तो कर लेते हैं सीरीज से मिला करके, एडिशन मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, चलिए देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सॉल्व करना है, लिखा है मल्टीप्लाई 25/4 इंटू -8/9 इंटू -3 होल 9/11 एंड इंटू -22/35। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देख लीजिए ध्यान से आप सभी बच्चे। कैसे करेंगे इसको, पहले जिसे लिखा है उसे लिख दीजिए। ठीक है, इसको चेंज करिए तो इंटू हो जाएगा -8/9। ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको कैसे चेंज करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना मैंने सीखा है। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 11 3 जा 33 और 33 में 9 को ऐड करेंगे, कितना है ना 33 में 9 को ऐड करेंगे 42 -42/11 इंटू -22/35। ओके, ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। कोई टेबल चूज करिए जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सारे कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखिए आप सभी लोग कैसे करेंगे। ठीक, देखिए 4 1 जा 4 और 4 के टेबल से क्या जाएगा 4 2 जा 8 और 2 माइनस यहाँ लगा तो इसको लिखोगे -2। ठीक है, अब देखिए ये देखिए ये 11 1 जा 11 एंड 11 2 जा माइनस इसके साथ माइनस लगा तो -2 और 5 देखिए 5 7 जा 35 5 5 जा 25 और कुछ कैंसिल आउट होगा। हाँ ये देखिए 7 1 जा 7 7 6 जा
42 माइनस लगा इसलिए माइनस ले लिया। अब कुछ बचा है जो कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ ये देखिए 3 से 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और कुछ बचा हुआ है नहीं। तो इसका मतलब क्या बचा है, कोई ऐसा नंबर्स नहीं है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सके। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होता है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर बचा है क्या है, बचा है 5/1 लिख लीजिए पहले, -2/3 इंटू देखिए यहाँ पे बचा है -2/1, यहाँ पे भी बचा है -2/1। ठीक है, तो आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। अब बताइए प्लस होगा या माइनस सिंबल। तो मैंने बताया था अगर माइनस सिंबल इवन टाइम होगा तो आंसर प्लस होगा, बट ऑड टाइम होगा तो आंसर माइनस होगा। ये देखिए कितने टाइम, 1 2 3 विच इज ऑड। 3 क्या है, ऑड है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये जाएगा -40, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो आ जाएगा -40/3। अभी क्या है, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, लेस है, तो फर्दर डिवीजन पॉसिबल है, तो हमने डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करें कितनी बन जाएगा, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर बचा, 3 3 जा 9 और यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस लगा, इसको माइनस लगा दीजिए अपॉन 3। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन, 25/4 इंटू -8/9 इंटू -3 होल 9/11 इंटू -22/35 है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले देख लीजिए मिक्स फ्रैक्शन में तो नहीं है। पहले मैंने देखा कि एक रेशनल नंबर मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको मैंने चेंज कर दिया प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, उसके बाद मैंने कोई टेबल चूज किया, उस टेबल चूज किया, उससे देखा कि कहीं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होते हैं तो उसको कर लीजिए, नहीं होते हैं तो फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करिए। तो मैंने 5 का टेबल चूज किया और 11 का टेबल चूज किया, यहाँ देखिए 7 का टेबल चूज किया और 4 का टेबल चूज किया, तो कैंसिल आउट हुए। अब फर्दर डिवीजन नहीं है पॉसिबल, मतलब कोई ऐसा टेबल नहीं है जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कैंसिल आउट कर सके, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर दिया। तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया है -40 है, अब प्लस और माइनस में कंफ्यूजन है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। तो आप कंफ्यूज हो गए कि प्लस लगाए या माइनस, तो माइंड में रखिए जब कभी भी निगेटिव सिंबल्स अगर जगह दिखे और वो निगेटिव सिंबल इवन टाइम्स हो, मतलब 2 टाइम हो, 4 टाइम हो, 6 टाइम हो, ठीक है, तो आंसर प्लस में होगा। अगर ऑड टाइम माइनस सिंबल दिखेंगे तो क्या आएगा आंसर, माइनस। ठीक है, तो आंसर आ गया -40/3। यहाँ पे भी आप आंसर लिख सकते हो, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि जब कभी भी डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से लेस होती है तो फर्दर डिवीजन पॉसिबल हो सकता है, मतलब उसको आंसर किसमें आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में। तो डिवीजन किया तो आ गया देखिए -13 होल 1/3। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की वीडियो बच्चों को सबको समझ में आया होगा। जो भी टॉपिक मैंने समझाया है कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिएगा। जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी आप कमेंट कर देना, हम उसका आंसर आपको करेंगे। ठीक है, जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर। कल नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया बताते हैं। ओके बाय बाय।